अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ कारी वाजिद महमूद और आप देख रहे हैं कुरानी तालीमात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और हमारा आज का मौजू है कुर्बानी के मतलब कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम पर वाजिब है और जिसकी मलकियत में 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत का माल या इसकी हजात असलिया से ज़ायद मौजूद हो। ये माल ख्वा सोना चांदी या इसके ज़ेवरात हों या माल तजारत या ज़रूरत से ज़ायद घरेलू सामान हो या कोई मकान हो या कोई प्लाट वगैरह हो। कुर्बानी के मामले में इस माल पर साल भर गुजारना भी शर्त नहीं है। और इसी तरह कोई बच्चा है, नाबालिग है और मजनून है, जैसे पागल होते हैं, मजनून होते हैं, तो इसकी मलकियत में अगर इतना माल मौजूद हो तो इसकी तरफ से कोई इसका वली कुर्बानी करना चाहे या कोई करे तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह जो शख्स शहरी कायदे के मुनाफिक मुसाफिर है वो इस पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। मुसाफिर के लिए कुर्बानी वाजिब नहीं है। और इसी तरह जिस शख्स पर कुर्बानी लाजम ना थी, अगर इसने कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर ख़रीद लिया तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मसाइल होते हैं, बाज़ मसाइल बहुत पेचीदगी के होते हैं, बारीकी के मसाइल होते हैं, तो इनको हमें सीखना चाहिए। और इसी तरह और भी बहुत से मसाइल हैं कि कुर्बानी किन सूरतों में कुर्बानी करना वाजिब होता है। तो किसी शख्स ने कुर्बानी की मन्नत अगर मानी है तो इस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। अगर किसी ने कुर्बानी की मन्नत मानी है कि मैंने कुर्बानी करनी है तो इस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। और किसी शख्स ने मरने से पहले अगर वसीयत की हो या इतना माल छोड़ा हो, पीछे छोड़कर मरा हो कि इसके तिहाई माल से कुर्बानी की जा सके तो उसकी तरफ से भी कुर्बानी करना वाजिब है। कोई बंदा वसीयत करके चला जाता है कि कुर्बानी मेरी तरफ से करनी है और वो वफात पा जाए तो उसके जो पीछे होते हैं वर्सा हैं उनको कुर्बानी करना, उसके अगर इतना माल छोड़ के चला जाए तो उसके लिए कुर्बानी फिर उसकी तरफ से करना वाजिब है। और इसी तरह जिस शख्स पर सदका फितर वाजिब है इस पर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना भी वाजिब है। जिस शख्स के पास रिहायशी मकान हो, खाने पीने का सामान हो और कपड़ों और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की दूसरी चीज़ों के अलावा 52.5 तोला चांदी की मालियत का नकद पैसा हो, तजारत हो या दीगर सामान हो, इस पर कुर्बानी वाजिब है। मसलन एक शख्स के पास 2 मकान हैं, एक मकान इसकी रिहाइश का है और दूसरा खाली है, इस पर कुर्बानी करना वाजिब है। और इसी तरह तो इस खाली जो मकान है उसकी कीमत 52.5 तोला हो तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब होगा। या मसलन किसी के पास मकान है, वो खुद इसमें रहता है, दूसरा जो है मकान किराए पर उसने दिया हुआ है, तो इस पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। अलबत्ता अगर इसका ज़रिया माश इसी मकान से है जो किराए पर उसने दिया हुआ है, यानी उसका अपना रोज़ इसका गुजर बसर होता है, बीवी बच्चों के लिए ज़रिया माश है, तो फिर उसके लिए कुर्बानी वाजिब नहीं है क्योंकि उसका उसी से मकान से गुजर बसर हो रहा है, इसके अलावा उसका कोई ज़रिया माश नहीं है। और इसी तरह यही मसला है कि अगर किसी के पास 2 प्लाट हैं तो एक प्लाट उसकी मलकियत में है और एक ज़ायद पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए भी कुर्बानी वाजिब है। अगर उसकी प्लाट की कीमत जो है 52.5 तोले चांदी के बराबर बनती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और इसी तरह अगर किसी के पास 2 प्लाट हैं, एक जो है अपनी मलकियत में है उसके और दूसरा जो है उसके इस्तेमाल में नहीं है, तो उस पर भी कुर्बानी इसी तरह वाजिब होगी। अगर इसी तरह औरत है तो उसका अगर जेवर पड़ा हुआ है, हक महर जो था उसका या मुजमल महर कह लें, इतनी मालियत का हो कि 52.5 तोला चांदी के बराबर हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। और इसी तरह कोई ज़ायद कपड़े पड़े हों और उसकी मालियत उतनी बनती हो तो उस पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। और एक इसी तरह और मसला है कि एक शख्स के पास अगर ज़मीन है जिसकी पैदावार से इसकी
गुजर औकात होती है, मतलब उसके पास प्लाट है, उससे वो गुजर बसर करता है ज़िंदगी अपनी, मतलब उसी से ज़रिया माश उसका वही है, उसके अलावा उसके पास और कोई भी ज़रिया माश नहीं है, तो उसको उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें इन मसाइल को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और वीडियो को शेयर कर दिया करें सवाब की नीयत से। अच्छी बात भी किसी तक बुलाना सदका जारिया है। और आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।